जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है और यूएस और चाइना का जो टेरिफ वॉर है उनसे हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरा दोस्तों, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके साथ इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। तो फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स लगभग 550 पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ और नास्डेक्स लगभग 1.5% के ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ और यूएस 30 630 पॉइंट पॉजिटिव है और यूएस 100 412 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा कूल हुआ है और बॉन्ड यील्ड लगभग 2% पॉजिटिव होके क्लोजिंग हुई है। और हम देख सकते हैं कि अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी लगभग यहाँ से हम गिनते हैं क्लोजिंग से, तो हमें 130 पॉइंट के करीब पॉजिटिव दिखा रहा है। मतलब कि मार्केट में बुलिशनेस अभी बनी हुई है। और हम लोग अगर चाइना और यूएस का जो ट्रेड हो रहा है उसका कोई निर्णय आया है, तो चाइना गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग नेगोशिएशन के लिए तैयार है, बट उनके थोड़े बहुत जो यूएस के साथ निर्णय है वो थोड़े टाइम में आएंगे। तो फाइनली अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि ट्रेड वॉर में थोड़ी कूल ऑफनेस हुई है, तो मार्केट उसकी वजह से थोड़ा बुलिश अप दिखा रहा है। और दूसरा, यूएस की जो जॉब डेटा था वो भी स्ट्रोंग होके आया है, तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ी पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। अभी हम लोग एफआईआई का डेटा देखते हैं। तो फ्राइडे के दिन एफआईआई ने कैश मार्केट में 2769 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने कैश मार्केट में 3290 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 295 करोड़ की बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 31,013 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर में एफआईआई ने 111 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई ने 3047 करोड़ की सेलिंग की है। अभी ये टोटल डेटा मुझे अभी तो बुलिश दिख रहा है। अभी हम लोग पीसीआर वैल्यू देखते हैं। तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू 0.69 है और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.9, जो कि दोनों मेरे को बियरिश और ओवरसोल्ड, निफ्टी तो ओवरसोल्ड दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश और न्यूट्रल है। तो आगे हम लोग वर्ल्ड के दूसरे इंडाइसिस देख लेते हैं। तो ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट लगभग 1 से 2.5% तक पॉजिटिव हम लोगों को दिख रहे हैं। अभी कल के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है। तो हम लोगों ने गुरुवार के दिन जो वीडियो शेयर किया था उसमें बोला था कि 24,380 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है
तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और ये हमारे को हम देख सकते हैं कि लगभग निफ्टी के 200 पॉइंट के करीब एक ज़बरदस्त बाइंग का ट्रेंड मिला। फिर हम लोगों ने अपने ग्रुप में बोला था कि अगर निफ्टी कोई भी 15 मिनट कैंडल 24,580-90 के ऊपर क्लोज देगी, उसके बाद ही फ्रेश बाइंग देख सकते हैं। और एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और एक सेलिंग वहां से देखने को मिली हम लोगों को लगभग 350 पॉइंट के करीब, मतलब 340 पॉइंट के करीब एक सेलिंग देखने को मिली। अभी कल के दिन हमें निफ्टी के कौन से लेवल को वॉच आउट करना है, तो हमारे लिए निफ्टी के 2 लेवल है। फर्स्ट लेवल ये वाला है 24,420-30 का, 20-30 से लेकर 24,450 का। इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगे तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,520 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,580-90 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और बैंक और नीचे की ओर अगर निफ्टी, मेरे लिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा 24,220 से 40 का। इसके नीचे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है और सस्टेन करने लगता है, कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके नीचे अगर बंद होगी तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,110 से 20 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,020-30 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में कल ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। एक बार के लिए हमारा लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, बट वापस वहीं से रिजेक्शन लिया। अभी कल के दिन हम लोगों के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, तो अगर बैंक निफ्टी 55,250 से 55,300 का लेवल इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 55,450-60 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 55,580 से 600 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी $54,950 से 30 का लेवल ब्रेक करके कैंडल कोई भी क्लोज देता है 15 मिनट का, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,700 से 750 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 54,550 के करीब। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप निफ्टी में भी परसों के दिन प्रेशर देखने को मिला। अभी अगर मिड कैप निफ्टी 12,040 का लेवल ब्रेक करता है
तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,080-90 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,140 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 11,930-40 का लेवल ब्रेक करता है, कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,880 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,820 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। फिन निफ्टी में भी परसों के दिन एक अच्छी बाइंग आई और फिर वहां से फिसल आउट हो गया। अभी कल के दिन फिन निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने लगता है, ये लेवल है 26,230 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,280 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,360 के करीब। 50-60 के करीब हम टारगेट ले सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 26,050 से 40 का लेवल ब्रेक करता है, ये एक फिन निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके ऊपर जब तक है तब तक हम बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी ले सकते हैं। इसके नीचे ड्रिफ्ट होने पर हम लोगों को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, तो हम लोग 26,050 40-50 के नीचे एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम ले सकते हैं 25,950 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,880 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी हमने बोला था गुरुवार को कि अगर 80,550 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल में ही उसने ब्रेक किया और लगभग 600 पॉइंट का एक गेन देखने को मिला। अभी कल के दिन अगर सेंसेक्स 80,650 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 80,850-60 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 81,170 से 200 के करीब। और अगर सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 80,000 का, एग्जैक्ट 80,000 के नीचे जब तक सेंसेक्स ड्रिफ्ट नहीं होता तब तक बाय ऑन डिप्स में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसके नीचे फिसल आउट होता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 79,800 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 79,550-60 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे टोटल लेवल आप वॉच आउट रखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।